अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम हेलोजेनो अल्केन है, इसका लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे, एक कार्बोकैटायन एंड देयर स्टेबिलिटी एंड सेकंड नंबर पे SN1 मैकेनिज्म को। तो यहाँ सबसे पहले कार्बोकैटायन उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब नाम ही कार्बोकैटायन का आपको बता रहा है, कार्बो मीन कार्बन और कैटायन का मतलब कि ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो ऐसे हमारे पास कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर जिसमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो उसको आप कार्बोकैटायन कहोगे और इसको कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है। दोनों नाम ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक आयन होता है। ऑर्गेनिक आयन का मतलब भी आपको समझ आ रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे कि हमने यहां देखा ये कैटायन होता है। इट्स मीन कि ऐसा ऑर्गेनिक आयन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो हमारे पास क्या होगा, कार्बोकैटायन कहलाएगा। और कार्बोकैटायन में जो कार्बन होगी जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अगर आपने कार्बोकैटायन बनाना है तो जिस कार्बन से आप कोई ग्रुप या एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव करोगे जिसकी वजह से कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक अपना इलेक्ट्रॉन भी साथ लेके जाएगा और साथ साथ कार्बन जो किसका कार्बन होगा, कार्बोकैटायन का कार्बन या ऑर्गेनिक आयन का जो कार्बन होगा वहां से एक इलेक्ट्रॉन भी वो लेके गया हुआ है। इट्स मीन के इसके पास फिर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 6। अदरवाइज अगर आप देखोगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जितने भी कार्बन होते हैं उन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया होता है। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 4 बाकी एटम शेयर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कार्बोकैटायन की, कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक आयन होता है जिसमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। कार्बोकैटायन अगर कार्बोएनाइन इज अ ऑर्गेनिक आयन इन विच कार्बन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है एंड हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो ये किस कार्बन की बात हो रही है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है? जो कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, बाकी कार्बन के ऊपर नहीं। जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होगा उसके पास सिर्फ कितने होंगे, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, बाकियों के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, जैसे कि हमने टॉपिक में देखा कि हम आज इसकी स्टेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टेबिलिटी में जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और जो सिर्फ मिथाइल सिंपल है वो सबसे कम स्टेबल होता है। जैसे कि ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों? ये कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन जो फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो या 3 फर्दर कार्बन से अटैच हो तो ऐसा कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाएगा। अब अगर आप इसको देखो तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज है और ये कार्बन फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, ये 2 कार्बन की चेन से अटैच है और 1 हाइड्रोजन से अटैच है। यहाँ तीनों अल्काइल ग्रुप थे, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन है, इसलिए ये कार्बोकैटायन हमारे पास क्या होगा, 2 डिग्री। इसी तरह से ये 1 डिग्री है क्योंकि इसके साथ सिर्फ ये कार्बन और इसके साथ सिर्फ फर्दर एक ही कार्बन की चेन है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये 1 डिग्री। और ये सिंपल आपके पास मिथाइल ग्रुप है, इसमें भी ये भी कार्बोकैटायन है। अब इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। इस कार्बन की बात हो रही है कि जिसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 कैसे? 2 यहां इलेक्ट्रॉन, 2 यहां पे और 2 यहां पे, जिसमें से 3 इस कार्बन के अपने हैं और 3 इन फर्दर इधर 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 1 इस कार्बन का, 1 इस कार्बन का, तो 6 इलेक्ट्रॉन। सेम यहां पे भी इस कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, जिसमें से 3 कार्बन के, 3 इस कार्बन के, 3 इस कार्बन के, 3 इस कार्बन के। तो सेंटर वाले कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन और इन बाकियों के भी 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकैटायन की ज्यादा क्यों है, इसकी लेस क्यों है, इसकी और लेस क्यों, इसकी और लेस क्यों? ये आप यहां बेशक साइन भी लिख सकते हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री, उससे कम कौन सा है, 2 डिग्री, और इससे भी कम कौन सा है, 1 डिग्री, और सबसे कम जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वो मिथाइल है। अब इसकी 2 रीजन यहां मेंशन की हुई है कि जो स्टेबिलिटी 3 डिग्री की है वो ज्यादा क्यों है और जो मिथाइल है उसकी कम क्यों है। इसमें 2 फैक्टर हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट जिसको आपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस किया हुआ है, प्लस आई इफेक्ट जिसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को किसी चीज की तरफ पुश करना। अब ये जो अल्काइल ग्रुप्स है ना, ये तीनों अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसकी तरफ भेज रहे हैं, इस कार्बन की तरफ,
ये वाला अल्काइल ग्रुप इस कार्बन की तरफ भेज रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये वाला कार्बन या जो अल्काइल ग्रुप है ये तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन की तरफ पुश कर रहे हैं। तो कार्बन के ऊपर था प्लस चार्ज की वजह से ये कार्बन अनस्टेबल था पहले, लेकिन जब तीन अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप की ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं टुवर्ड द बाकी जो भी सब्सटेंस इसके साथ अटैच होती है, जैसे इसके साथ ये कार्बन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुश करेगा, ये मिथाइल ग्रुप भी इसकी तरफ पुश करेगा, ये मिथाइल ग्रुप इसकी तरफ पुश करेगा, तो ये कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंसी थी ना इलेक्ट्रॉन की, वो इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम हो गई है। इसका मतलब अब ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहा। लेकिन यहां पे अगर देखो तो एक ये मिथाइल ग्रुप है, एक ये मिथाइल ग्रुप, यहां दो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ भेज रहे हैं, इस कार्बन की तरफ जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इसके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ भेजे। तो यहां तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को दे रहे हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां दो है। अगर इधर देखोगे तो इधर सिर्फ ये मिथाइल ग्रुप एक है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की तरफ भेज रहा है, दो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रो नहीं करते। और यहां एक भी आपके पास अल्काइल ग्रुप नहीं है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कार्बन जो है ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। इसमें कुछ डेफिशिएंसी इसने कम कर दी, इसमें 2 डिग्री में एक इसने भी कम कर दी, इसकी डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एक इसने भी, और यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप है तो 3 अल्काइल ग्रुप इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहे हैं। तो ये बात लिखी हुई है, अल्काइल ग्रुप्स पुश इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसकी तरफ ये जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं जिसकी वजह से ये कार्बन थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बाकी जो कार्बोकेटाइन है उनसे मोर स्टेबल है। अब यही बात यहां लिखी है, मोर अल्काइल ग्रुप, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेशन उतनी ज्यादा होगी, जैसे कि यहां हमने देखा, और जितनी इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगी ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी। तो यहां से एक बात समझ आई कि जितने कार्बोकेटाइन के साथ डायरेक्टली जितने अल्काइल ग्रुप्स होंगे कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब दूसरे नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या है कि जो कार्बोकेटाइन है ना, जैसे ये कार्बोकेटाइन है, इस कार्बन के साथ जो बाकी ग्रुप अटैच है ना, उस ग्रुप के साथ जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है, ये क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ ओवरलैप करता है, और इसको आप क्या कहते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि यहां लिखा हुआ ओवरलैप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ये क्या करते हैं, इस कार्बन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, क्योंकि ये कार्बन जो है ना इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है, तो sp2 में एक sp2 इधर ओवरलैपिंग शो करेगा, एक इधर 3 sp2 थे, और एक p ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज है वो इसके पास एम्प्टी है। उस एम्प्टी ऑर्बिटल p जो इस कार्बन का एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके साथ यहां से कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्या करता है, ओवरलैपिंग शो करता है, जिसको आप क्या नाम दे रहे हो, हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो यही बात लिखी हुई है, ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड इधर वाले हो सकते हैं, इधर वाले और इधर वाले, विद द एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बन है वो कौन सा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पार्शियल कह रहा हूं, जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, इसको आप क्या बोलोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। और जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं, जैसे इसके साथ अल्काइल ग्रुप 3 है, इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप है, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी, यहां 2 अल्काइल ग्रुप है, यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ी सी इससे कम हो जाएगी, फिर इधर और कम होगी और इधर बहुत कम हो जाएगी। तो सेम जो प्लस आई इफेक्ट है सेम वो उसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन भी अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करती है। यहां ये बात लिखी हुई है, मोर अल्काइल ग्रुप मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हाईली स्टेबिलिटी होगी। तो सिंपली आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि ये कार्बोकेटाइन 2 बातों की वजह से स्टेबल है, एक प्लस आई इफेक्ट और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिविटी इसकी कम हो जाती है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसकी कम हो जाती है, दोनों चीजों की वजह से।
इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से और हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों चीजों की वजह से इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो बहुत काफी हद तक कम हो जाती है। लेकिन यहां उतनी कम नहीं होती क्योंकि यहां अल्काइल ग्रुप कम है, यहां और ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि एक सिर्फ अल्काइल ग्रुप है। यहां इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो इतनी ज्यादा ओवरकम नहीं हो रही, और यहां तो एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, इन तीनों में से एक भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये हमारे पास था कार्बोकैटाइन और उसकी स्टेबिलिटी। और कार्बोकैटाइन का SN1 मैकेनिज्म में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये फर्दर हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर भी, लेकिन अभी हमारे पास क्या है SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, अल्काइल हैलाइड का ये चैप्टर है या हैलोजेनो अल्केन का, तो हम अल्काइल हैलाइड या हैलोजेनो अल्केन के SN1 रिएक्शन को देखेंगे। SN2 भी है दूसरी टाइप की, पहली टाइप है। तो SN1 रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, तो SN1 एक बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और फिर इसमें फर्दर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, SN1 रिएक्शन इज अ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट अकर इन 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप, उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अल्काइल हैलाइड होता है जिसको आप सबस्ट्रेट कहते हो, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, यहाँ R1 या R2 या R3, ये 3 अल्काइल ग्रुप हैं, ये हमारे पास क्या है, हैलोजन। अब होता यह है कि हमारे पास जो हैलोजन है वो लीव कुछ यूं करता है कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन लेके रिमूव हो जाता है। तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, जस्ट सेम इसी स्ट्रक्चर को यहां लिख सकते हो, लेकिन बुक में इस तरह से लिखा हुआ है तो बस मैंने भी इस तरह से लिख दिया, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। R1 को इधर लिख दिया, R2 को इधर लिख दिया, R3 को नीचे लिख दिया। ये अगर इस तरह से लिखा जाए तो थोड़ा बेहतर, इसलिए इसमें आपको थोड़ी सी इसकी शेप भी नजर आ रही है कि जो कार्बोकैटाइन है उसकी शेप कैसी है। तो खैर, ये कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ कि ये हैलोजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना भी और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके X नेगेटिव फॉर्म में अलग हो गया। अब इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन हैलोजन लेके रिमूव हो गया। अब देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, और दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये पहला स्टेप स्लो भी होगा, जिसकी वजह से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है कि जो हमारे पास जो इसकी कंसंट्रेशन अल्काइल हैलाइड की, उसी के ऊपर रिएक्शन की स्पीड वगैरह डिपेंड करेगी। तो हमारे पास जब हैलोजन रिमूव हुआ, तो इसको आप, ये जो हैलोजन है इसको यहां आप क्या कहोगे, ये लीविंग ग्रुप है। यहां ये क्या है, लीविंग ग्रुप, जिसने लीव किया X नेगेटिव की फॉर्म में, और ये हमारे पास कार्बोकैटाइन बन गया। अब आप देखो ये कार्बोकैटाइन कौन सा है, 3 डिग्री। तो ये एक हाईली स्टेबल कार्बोकैटाइन है एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, एंड जो मिथाइल हमारे पास कार्बोकैटाइन है। इन चारों में से सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटाइन है वो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, और ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है। एक बात आपने ये याद रखनी है कि जो SN1 मैकेनिज्म है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड देते हैं। जैसे ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कैसे, ये हमने लेक्चर नंबर 1 इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन अगर फर्दर 3 कार्बन से अटैच है या 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो वो हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन देगा, SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। इस वजह से सबसे पहला स्टेप जो SN1 मैकेनिज्म है, उसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है, वो 2 स्टेप में होता है, और 2 स्टेप में से जो पहला स्टेप होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। ये स्लो भी होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, जो कि हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब ये इसके बारे में 2 बातें लिखी हैं। अल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, आयोनाइज टू फॉर्म अ कार्बोकैटाइन। ये आयोनाइज इस तरह से होता है कि एक हमारे पास क्या बनता है, कार्बोकैटाइन एंड लीविंग ग्रुप। ये हमारे पास लीविंग ग्रुप है, जिसने किसको लीव किया, अल्काइल हैलाइड को। ये हमारे पास क्या हुआ, लीविंग ग्रुप। ये भी हमने डिस्कशन की हुई है कि ये हमारे पास लीविंग ग्रुप है, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर बेसिकली न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दिस स्टेप इज स्लो, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, एंड डिटरमाइनिंग द रिएक्शन रेट। और रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए आप स्टेप नंबर 1 को यूज करते हो कि इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट यूटिलाइज हो रहे हैं। अब इसका स्टेप नंबर 2 क्या है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक,
जब ये जो कार्बोकैटाइन यहां से बना ना, ये वाला, इससे जो कार्बोकैटाइन ये बना, इसके ऊपर, इसकी क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज को आपने खत्म करना है, तो इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए एक न्यूक्लियोफाइल का हम अटैक करवाते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटाइन होगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसके पास एबिलिटी है, वो यहां से भी अटैक कर सकता है और इवन यहां से भी अटैक कर सकता है, वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। अगर सपोज करो न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर रहा है तो ये प्रोडक्ट अगर यहां से अटैक कर रहा है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर यहां से अटैक कर रहा है तो ये प्रोडक्ट बनेगा। दोनों के चांस है, मतलब दोनों के 50-50% चांस है कि ये प्रोडक्ट बनेगा या ये बनेगा। कंपाउंड एक है लेकिन इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से ये दो डिफरेंट कंपाउंड है। अब इसमें क्या लिखा हुआ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब रिटेंशन क्यों कह रहे हैं कि अगर आप देखो ना, लीविंग ग्रुप, इस पार्ट को इधर लेके आओ तो लीविंग ग्रुप राइट साइड से लीव किया है। जिस जगह से लीविंग ग्रुप लीव करे उसी साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, कि सेम वही कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रही है, इसकी सेम वही प्रोडक्ट हमारे पास बना है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमने चेंज कर दी है। अगर जिस साइड पे हेलोजन था उसकी अपोजिट साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन हो गई है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। इधर कॉन्फ़िगरेशन सेम रही और इधर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के भी चांस है। और इसमें न्यूक्लियोफाइल के 50% चांस है कि जिस साइड से लिविंग ग्रुप ने लीव किया है वहां से अटैक करे, और 50% चांस है कि उसकी अपोजिट वाली साइड से अटैक करे। तो ये हमारे पास दो स्टेप हैं जो इन्वॉल्व है किसके मैकेनिज्म में, SN1 मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। और ये एक बात जो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है वो ये कि SN1 मैकेनिज्म ये कौन फॉलो करते हैं, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं, और इसमें एक कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है पहले स्टेप में। अब जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अच्छा, इसके बाद रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अच्छा, जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है इसकी कंसंट्रेशन पे इस SN1 मैकेनिज्म का रेट या स्पीड डिपेंड करेगी। मतलब ये कि अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी स्पीड के साथ ये रिएक्शन होगा, और जितनी इसकी कंसंट्रेशन कम होगी उतनी ही स्पीड कम हो जाएगी। अब इसमें देखो ना, हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है, दूसरे नंबर पे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। ये इसके बारे में लिखा हुआ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। पहली बात क्या लिखी है, डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो कंसंट्रेशन किस पे सिर्फ डिपेंड, स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे, जिसकी वजह से हमने क्या लिखा डेफिनेशन में, SN1 रिएक्शन इज द यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब ही है कि ये जो SN1 मैकेनिज्म है इसमें सिर्फ एक चीज पे रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। दूसरे नंबर पे यही बात लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। न्यूक्लियोफाइल और इस अल्काइल हैलाइड ने आपस में रिएक्ट करना था, लेकिन जो अल्काइल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगी। इसलिए यूनि का मतलब वन, और मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब कि सिर्फ एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिस पे इस रिएक्शन की स्पीड डिपेंड कर रही है। इसीलिए रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यह है कि सिर्फ एक ऐसी चीज है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, और वो कौन सी है, वो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। यहां आप RX लिख दो या अल्काइल हैलाइड लिख दो, या समटाइम इसकी जगह सबस्ट्रेट भी लिखा जाता है। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटाइन, ये भी अक्सर पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो कार्बोकैटाइन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, एमसीक्यूज भी आता है। जो कार्बन है, कौन सा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकैटाइन है ना, तो इस कार्बन की बात हो रही है। वैसे तो यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन की बात कर रहे हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है।
ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से एक इधर सिग्मा बॉन्ड, एक इधर सिग्मा बॉन्ड, एक इधर सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक इसके पास यहाँ p ऑर्बिटल एम्प्टी होगा। उसको आप यूं भी ड्रा कर सकते हो। अगर ये कंपाउंड, ये कार्बोकेटाइन अगर मैं लिखूं ना तो यूं आप उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। R1 है, इधर इधर R2 है और यहाँ R3 है। तो ये तो हमारे पास इस कार्बन के 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जिन्होंने ओवरलैप करके ये बॉन्डिंग की हुई है। एक ऑर्बिटल इसके पास क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज। ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल, जिसके 2 लोब मैंने बना दिए। ये हमारे पास क्या होता है, इसके पास, इस कार्बन के पास एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज होता है और यहां कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सेम वही मैंने क्या बताई है, sp2। तो ये अक्सर एमसीक्यूज आता है कि जो कार्बोकेटाइन है उसमें कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपने क्या बताना है, sp2 हाइब्रिडाइज वो ऑर्बिटल होता है। ये 2 बातें होगी, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इस कार्बन के पास क्या होता है, वैकेंट मतलब खाली, एम्प्टी, p ऑर्बिटल। ये खाली या एम्प्टी आप इसको ऑर्बिटल कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। फिर प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि इसमें जो तीनों ये R1, R2 एंड R3 ये बिल्कुल एक प्लेन में होते हैं। जैसे ये देखो ना, ये हमारे पास यूं एक प्लेन में होते हैं। यहाँ एक लाइन में अगर ड्रा करूं तो ये तीनों जो बॉन्ड है वो एक लाइन में आ रहे हैं। अब ये जो अगर ये एक और मैं अगर इसके साथ बॉन्ड अटैच कर दूं ना तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा या इधर। क्यों बोला, सपोज दैट कि ये एक प्लेन में है। जैसे यहां अगर आप देखो ये एक प्लेन में है, तो अगर मैं इसको यहां कहीं भी अटैच करूंगा इस प्लेन के अलावा तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो ये भी आउट ऑफ प्लेन, अगर इधर अटैच करूंगा आउट ऑफ प्लेन या इधर अटैच करूंगा आउट ऑफ प्लेन। तो लेकिन ये चारों जो है ये तीनों एक प्लेन में है। अगर यहां अटैच करूंगा तो ये भी एक प्लेन में। अब देखो ये एक प्लेन में है, एक लाइन में आ रहे हैं, लेकिन अगर एक भी मैं साइड पे अटैच करूंगा तो वो आउट ऑफ प्लेन होगा। तो जो हमारे पास कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है, तो एक प्लेनर उसका स्ट्रक्चर होता है। वो एक प्लेन में उसके तीनों R1, R2 एंड R3 एग्जिस्ट करते हैं। अब ये था ओवरऑल हमारे पास टॉपिक जिसमें हमने कार्बोकेटाइन को डिस्कस किया और उसके बाद SN1 मैकेनिज्म को डिस्कस किया। अब SN1 में जो मेन बातें हमने याद रखनी है वो क्या रखनी है याद, कि जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर होता है। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब मैंने बता दिया है कि ये बेसिकली इसका जो रेट है या स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट को आप क्या कहोगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है और वो किस पे, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, जिसकी वजह से इसको यूनिमॉलिक्यूलर या यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला गया। फिर उसके बाद हमारे पास 2 इसके स्टेप आपने लिखने हैं। फिर उसके बाद इसकी आपने डिस्कस करनी है रेट किस चीज पे डिपेंड करता है, जो कि हमने पहले वैसे बता दिया कि ये इंडिपेंडेंट होता है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब भी मैंने बता दिया कि इसका रेट जो है, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और उसके बाद कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर के हमने डिस्कस किया जिसमें कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और उस कार्बन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है और ये तीनों सेम जो पहले से बॉन्डेड एटम है वो एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं।